परोरुष्टेन गुरुस्तता पुरुष्टेन कश्यम तस्मात्तमस्मै परमेश्वरम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभीता निशाचरं रामाय तस्मै नमः। रामनास्ति प्राणं परतरं रामस्य दासोऽस्मि। रामे चित्ते सदा भवतु मे भो रामानुधर। पांडवोपमन कुमार खलबल पावज्ञानघन। जासु हृदयागार बसो राम सर्चा बध। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मति धूप धरू जी देवी द्वार। तुलसी भीतर वार जो जैसी उजियार। प्रभु का नाम ही जीवन का सार्थक हमारा ध्येय है। क्योंकि नाम जो है ना, कहते हैं भाई कि भाई अनक आलसो नाम जपत मंगल दिश दसो। नाम आप जिस प्रकार से भी लें, दसों दिशाओं में आपके लिए मंगलकारी है। इसीलिए अरण्य से चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन। क्योंकि नाम सर्वों कहते कहो कहाँ लगे नाम बराई। राम न सके नाम गुण गाई। कहते नाम की इतनी प्रबल महिमा है कि नाम के प्रताप से सागर में सेतु बन गया। नाम प्रताप जान गन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रताप से गणपति जी महाराज प्रथम पूजा हो रही। नाम की महिमा कहाँ तक हो, जो महाकर्षित भाग हो गए। ओम शांति 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 भवतु। श्री हनुमंताय नमः। श्री श्याम देवाय नमः। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभान् रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। रामानन्दमहं वन्दे वेद वेदांत पारगम्। राम मंत्र प्रदातारम् सर्वलोकोपकारकम्। निरामल श्यामल कोमलांगम् शिखा समारोपित वामभागम्। पाणौमासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् मालं कुन्दं मनसा स्मरामि। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता।
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। माई मेरी सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा है जय सदा जय मां तेरी सदा जय सदा जय मां तेरी सदा जय सदा जयकारा वैष्णवी महारानी मैया का बोल साचे दरबार की जय। बाबे वाली मैया का साचे दरबार की जय। माँ मचेला वाली मैया का साचे दरबार की जय। माँ चुटो वाली मैया का साचे दरबार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। खाटू के श्याम की जय खाटू के नरेश की जय श्याम प्यारे की जय हरे कृष्ण हरे की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री श्री सिद्धानाथ भगवान की जय। श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। अयोध्या नगरी की जय। अयोध्यापुरी की जय। श्री सरयू मैया की जय। जमुना पटरानी की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री श्री जगन्नाथ धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी की जय। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय। चार धामों की जय। सप्त महापुरियों की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों की जय। 4 सरोवरों की जय। सर्व संतों की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो कि हम सब भक्तों को भगवान जी के श्री नाम का संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके नाम का गुणगान श्रवण करने का जब भगवान की कृपा होती है तब संत का सानिध्य प्राप्त होता है। सत्संग जीवन में बड़ा जरूरी है। बिना सत्संग के जीवन बहिर्मुख है। अंतर्मुख होने के लिए सत्संग बड़ा ही अति आवश्यक है। देखो हमारा जो जीवन है बड़ा अनमोल है। आप बड़े से बड़ा मोल देके भी इस अनमोल जीवन का एक क्षण भी खरीद नहीं सकते, इसलिए अनमोल है। इसलिए इस अनमोल जीवन का महत्व समझना चाहिए। यही तो हम समझते हैं। जब महत्व ही समझ लिया तो व्यक्ति फिर
इधर उधर का काम क्यों करेगा? इधर उधर का मतलब कि व्यर्थ का। भगवान ये थोड़ी करते कि आप अपने काम धंधे छोड़ दो और मेरा ही नाम जपते चलो। भगवान ये भी कहते हैं कर्म करो, भली भांति करता है, उसमें कुछ चुप ना रखो। जो भी कर्म मिलता है उसको निभाना है। उस कर्म को निभाते हुए, उस कर्तव्य को निभाते हुए जो जो हमें कर्तव्य मिला है, जैसे पत्नी को पति धर्म का कर्तव्य मिला है, पारिवारिक संतुलन बनाने का कर्तव्य मिला है, जो जो मिला है कर्तव्य, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समम ब्रजे। देखो, जो हतप्रत श्री अर्जुन भगवान ने उपदेश देते हुए कहा, हे कौन्तेय, तुम्हारा अभी कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को समझो। देखो, भगवान की भक्ति मंदिर में ही नहीं होती है। भगवान की उपासना मंदिर में ही नहीं होती। मंदिर में तो होती है जो नित्य प्रति होती है, उसके अलावा भी भगवान की भक्ति होती है। जैसे कि किसी दरिद्र नारायण को आपने कुछ सहायता कर दी, किसी भूखे व्यक्ति को अपने कुछ भोजन करवा दिया, यह भी भक्ति है। किसी प्यासे को अपने पानी पिला दिया, यह भी एक भक्ति है। सत्संग बिना भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। श्रद्धा से समझने की आवश्यकता है कि भगवान ने हमारे पर कितनी बड़ी कृपा की कि हम जैसे नराधम को, हम जैसे मूर्ख प्राणी को, हम जैसे अज्ञानी व्यक्ति को भगवान ने ज्ञान अर्जन करने के लिए एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है भगवान ने। देखो, जीवन का हर एक क्षण बड़ा अति महत्वपूर्ण है, और एक क्षण भी हमारा व्यर्थ बाद में जाता है तो समझो कि हमने अपने जीवन को, उस क्षण को, जीवन के उस क्षण को मतलब ऐसा खो दिया है कि वो जो क्षण है हमें फिर न मिलने वाला। जो क्षण चला गया, जैसे कि हमने किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, मतलब लोग, चार लोग बैठे हैं या चार लोग खड़े हैं और करते ना आपस में बात करते हैं, फलाना था, ऐसा था, फलाना वैसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, तो आपका जो क्षण में व्यर्थ हो गया ना। सार्थक तो तभी मानेंगे हम, सार्थक तो तभी है वो क्षण जब आप हरि चर्चा करते हैं, हरि नाम का गुणगान करते हो, हरि के लिए आप बैठते हैं, भगवान के लिए बैठते हैं। इसलिए हम कहने का अर्थ ये कि देखो, सावधान होना है। यदि जहां पे भी कोई फालतू बात हो रही हो, भगवान की चर्चा के सिवा कोई बात हो रही हो, कोई सांसारिक बात हो रही हो, वहां पे ना तो खड़े होना है, ना तो वहां पे बैठना है, वहां से चलते बढ़ना है जहां पे भगवान का नाम हो रहा हो। संत कहते हैं, व्यर्थ की बातों को छोड़ते हुए हरि का नाम लेते चलो। संत तो यहाँ तक के देखो, जो भजनानंद महात्मा होते हैं
वो रात को सोते नहीं है। जैसे कि सारा संसार उस मोह निशा में निद्रास्थित हो जाता है आपकी शरण में। संतों तो इतना कहते कि आप फालतू बातें मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो, भगवान का नाम ले लो। महापुरुष तो ऐसा कहता है, लेकिन हम तो सुनते ही नहीं महापुरुषों को। बस आदत से मजबूर जो है हम, अपनी मतलब आदतों से मजबूर जो है हम, जहाँ पे कोई फालतू बात नहीं, वहां पे हमें कुछ चस्का ऐसा चढ़ा होता है उन बातों का, उन निंदा चुगलियों का, बस वहां पे बढ़ चढ़ के बस उसमें मजा लेते हैं, बढ़ चढ़ के मजा लेते हैं। तो फिर बस वो मजा ही हमारे लिए घातक है, वो मजा ही हमारे लिए विनाश का कारण है। देखो हमने कहा ना कि एक क्षण में आप किसी मृत्यु शैया पे पड़े हुए व्यक्ति को पूछेंगे कि अब तुम्हें कुछ क्षण जीना है, कुछ क्षण जीना है, जीवंत रहना है, श्वासें लेनी नहीं। तो मृत्यु पे कगार पे वो व्यक्ति क्या कहेगा? अब तो भले व्यक्ति, अब तो मैं मृत्यु शैया पे हूँ, मृत्यु के कगार पे हूँ, मृत्यु का आलिंगन करने के लिए मैं आतुर हो रहा हूँ अभी, और मेरे पास अभी समय नहीं है, क्षण नहीं है, तो मैं तो अभी जीवंत नहीं रह सकता। मैं तो उस निर्वाण की यात्रा में अग्रसर हो चुका हूं, चलने लगा हूं। तो वह व्यक्ति यदि किसी उसके पास धनाढ्य है, अपने आप में धनाढ्य है, साहूकार है, और उसके बाद यदि कुछ वो बोले किसी को कि मेरे पास इतना सारा धन है, आप इसको ले लो और मुझे कुछ क्षण दे दो जिंदा रहने के लिए, संसार में रमणीय करने के लिए, रमण करने के लिए, भोग विलास करने के लिए, या भगवान का नाम लेने के लिए भी कह सकता है वो। लेकिन नहीं, समय वो मतलब इजाजत नहीं देता है। मतलब देखो ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए हो तो क्या? जब चिड़िया, जब आपका जो जीवन रूपी जो खेत है उसको मतलब दुनिया भर के जो षड्विकारों ने चुप चुप के खाली कर दिया है, तो फिर आप फिर पछताओगे, फिर रोओगे। छिन जिन धुनी धुनी पछताई, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। ऐसा ही कहोगे, फिर भगवान को दोष दोगे, भगवान मेरे साथ क्या किया तुमने, हे काल मेरे साथ क्या किया तुमने, प्रारब्ध मेरे साथ क्या किया तुमने, कहोगे ना। लेकिन नहीं, भगवान का कोई दोष नहीं इसमें, काल का कोई दोष नहीं है। दोष है आपके सोच का, आपकी सोच का, आपके विचारों का दोष है। आप समझ न पाए, आपने सत्संग नहीं सुना, सत्संग आपके जीवन में उतरा नहीं है। जिसके जीवन में सत्संग उतरता है, ज्ञान उतरता है, वो व्यक्ति भजन छोड़ता नहीं, नाम छोड़ता नहीं। हरि जी भजिए छाड़ी सकल प्रतिभाग, मतलब ऐसा मतलब उसका जीवन हो जाता है। आहरण्य स्वरूप से हरि का नाम उच्चारित करता है, सोते बैठते जगते उठते सोते हर समय भगवान का नाम, भगवान का नाम, श्री हरि का नाम। अब देखो ब्रज में आप जैसे बहुत सारे भक्त ब्रज में जाते हैं, वृंदावन धाम के बांके बिहारी लाल जी, तभी वे संत वहां पे रह के भगवान की शरण में हरि नाम का उच्चारण कर रहे। उनकी जवाब पे राधे राधे नाम का उच्चारण है, और कोई बोलते ही नहीं, हरि बोल, यही बोलते हैं। तो देखो, हम जहाँ पे हो, जैसे कि अभी हम इस गांव में रहते हैं, इस ताले गांव में रहते हैं,
तालेगांव में हमारा घर है, हमारी पर्णकुटी है, यहाँ पे हमारा परिवार है, यहाँ पे हमारी गृहस्थी है, यहाँ पे हमारी जमीन है। आप चाहोगे ना, यहाँ पे ही वृंदावन है, यहाँ पे ही राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन है, बरसाना यहाँ पे ही है। बस मन की भावना वैसे बनाने की आवश्यकता है। संत कहते कि 28 वैसों नी करा एक चित्त आवड़ी अनंत आड़वावा। आप जहां पे भी हो वहां भी बैठो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं, उधर ही भगवान को पुकारोगे, भगवान वहां भी प्रकट होंगे। नाम संकीर्तन साधन पैसों पे जड़ तिल पापे जन्मांतरीचे। नाम संकीर्तन बड़ा आसान साधन है। जन्म जन्मांतर के जो पाप है, पातक के नष्ट हो जाते हैं। राम राम कहने से, शिव शिव कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से जन्म जन्मांतर के पाप खंडित हो जाते हैं। संत यही उपदेश देते हैं कि भगवान का नाम जपो, किसी ना किसी प्रकार से उद्धार हो, बस मानव का उद्धार हो, मनुष्य का उद्धार हो, यही उनका सतत, उनकी जो विचारधारा होती है यही होती है कि बस सभी का कल्याण हो। वो निजी कल्याण नहीं चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं। संत बड़े परमारती शीतल जिनके अंग, तपन बुझाए और की दे दे अपना रंग। संत के सानिध्य में आता है, संत के संसर्ग में जो आता है वो सदा सर्वदा शांत ही रहता है, शीतल रहता है। और संत के संसर्ग में आते हुए भी लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं शांत नहीं होते, तपते रहते, जलते रहते। इसलिए पता क्या है कि गुरु बनाना तो चाहिए, गुरु तो बड़ा जरूरी है, लेकिन गुरु की सुनना बड़ा जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी गुरु की सुनना, गुरु के वचनों पे अमल करना बड़ा जरूरी है। गुरु तो हम बना लेते हैं, बड़ा आसानी से बना लेते हैं, चले जाते हैं संत के पास, बोलते कि हमको नाम सुना दो, संत नाम भी सुना देते, लेकिन हम जो संत कहते हैं उसका पालन नहीं करते, अपनी सुनाने लग पड़ते। तो अपनी सुनाने लग पड़ेंगे तो संत क्या सुनाएंगे फिर? इसलिए कभी भी संतों के आगे जाइए, संत मिलन को जाइए, तजिए मोह ममता अभिमान, जो जो पद आगे धरे सो सो यज्ञ समान। ये महत्व है संत दर्शन का, संत मिलन का, गुरु मिलन का, ये महत्व है। तो हमारा यही कहना रहता है हमेशा कि आप ना किसी भी संत के पास जाओ और संतों के पास जरूर जाओ, कोई भी संत को छोड़ो नहीं आप, क्योंकि संत आपको अच्छा मार्गदर्शन ही करेंगे, अच्छा रास्ता ही दिखाएंगे, लेकिन उनकी सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। वहां पे आगे आपने बड़बड़ नहीं लगाओ, संतों के आगे आपने आगे राम कहानी सुनाना बहुत गलत है। लोग चले जाते हैं, बोलते कि हमारी शरीर पीड़ा है, हमारी खांडा कर दो। लोग बोलते हैं हमारी कमर दर्द है, पाँव में दर्द है। अरे ये तो दर्द शारीरिक है, ये तो होने ही है, ये नहीं मिटने वाले। संतों के भी दर्द नहीं होता है, संतों को दर्द होता है क्योंकि उनका भी शरीर है, क्योंकि हमने इस धरा पे जन्म लिया है, कर्म जनित जन्म लिया है, प्रारब्ध जनित जन्म लिया है। जो यहाँ पे आया उसको रोग भी मिलेंगे, व्याधियां भी मिलेंगी, लेकिन नाम से वो व्याधियां मिटेंगी, नाम से वो रोग मिटेंगे। तो आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए इस
सत्संग नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाते हुए भगवान में मन को लगाते हुए, मन को जोड़ते हुए तल्लीनता और भाव से कुछ क्षण हम सार्थक करें। महारानी जो सरकार की जय, श्री जी जो सरकार की जय, श्यामा जो सरकार की राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा भगवान का नाम ले मन खिला हुआ होना चाहिए, खिला हुआ। तो आपका जो फेस है, जो चेहरा है, खिला हुआ होना चाहिए। और अगर प्रेम की आंसू जल के नैनों से देखो, प्रेम की अष्ट महादशा है, किसी किसी महापुरुष में पाई जाती है, किसी किसी महापुरुष में। भक्ति जब पराकाष्ठा के पहुंच जाती है, तभी ये प्रेम की आंसू छलक उठते हैं। और ऐसी महादशा है, अष्ट महादशा के दर्शन उन्हीं महापुरुषों में आपको मिलेंगे। और करोड़ों में कोई एकाध महापुरुष होता है। राधा नाम जब वही है, जो समय का भान न रहे, वही समाधि है। भगवान शंकर जब समाधि में बैठते हैं तो समय का जुग जुग बीत जाते हैं। राधा